तो गैस मनी कंट्रोल वाली शीट को मैं वापस से अपडेट करूंगा पहले। इसलिए अपडेट कर रहा हूं ताकि सब लोग साथ में करें, तो उससे एक आइडिया मिलेगा। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड लेट्स क्विकली स्टार्ट। तो दिस इज द स्क्रीन, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर देखें तो मैंने कुछ अपडेट्स करने हैं आप कल वाले। तो अब यहाँ पे मैं देखता हूँ तो ये स्टॉक्स जो हैं वो ये नए स्टॉक्स आ चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ। मैं इस महीने के एंड तक चेक करूंगा। डॉक्टर पाथलाल लैब्स, एक ये आ चुका है। उसके बाद आ चुका है इंडिगो, हिंद कॉपर। उसके बाद कौन सा है? मैक्स फाइनेंशियल्स एंड ओएफएस। इन पांचों स्टॉक्स को मैं लिख लेता हूँ। 26 मार्च की बात करेंगे आज। 26 मार्च है, यानी कि ये कल लिस्ट में आए होते। तो यहाँ पे मैं डेट मेंशन कर देता हूँ। अब इसके फटाफट से प्राइजेस लिख देता हूँ। यहाँ पे है 2267, 3492। उसके बाद प्राइस है 282, 987 एंड ओ एफ एस एस इज 8764। ये स्टॉक्स आ गए। और 52 वीक हाइज में कौन है? अपार टॉरेंट पावर सेकेंड टाइम आया मुझे लग रहा है। ये देखिए, कल भी टॉरेंट पावर यहाँ पे था। सावंत सर, कल भी यहाँ पे टॉरेंट पावर था, आज फिर से रिपीट हुआ है। तो यहाँ से अब डेटा दिखेगा आपको कि स्टॉक्स रिपीट होने स्टार्ट हो गए। अपार इंडस्ट्रीज, टॉरेंट पावर, ये देखिए बार बार आ रहा है स्टॉक। पर इसका मतलब सेकेंड डे ऊपर गया 52 वीक हाई के बाद। तो वेन टर्बाइन, इंडिगो, क्योंकि ये वापस से ऑल टाइम हाई पे चला गया है। चालेट होटल। अब अपार इंडस्ट्री, इन सब स्टॉक्स को देखेंगे अभी। यहाँ पे क्या प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं अभी? करंट है 7050। सॉरी, सेवन, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे 7050। हम लोग इसको बस कल तक मेंटेन करेंगे, उसके बाद इनकी बस रिटर्न्स चेक करेंगे सबकी। 1405, 537। उसके बाद यहाँ पे है 3492। एंड शार्लेट का क्या प्राइस है? 868। चलो ये यहाँ पे हमने लिख दिए। अब इन्हीं स्टॉक्स को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं एक एक करके। पहले डॉक्टर लाल पाथ, डॉक्टर लाल पाथ देख लेते हैं कि इसमें क्या कर रहे हैं। ये देखिए, ये स्टॉक में यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम, यहाँ पे एक पैटर्न बना था मॉर्निंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर। यहाँ पे एक पैटर्न था कि ये पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे पैटर्न्स बन चुके थे जिसकी वजह से ये ऊपर गया। तो जो फ्रेश न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको अभी थोड़ा सा कम आइडिया होगा, ये मैं अभी सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर ये ऊपर गया है तो क्या रीजन है इसका ऊपर जाने का? तो यहाँ पे ओवेश सर, अगर आप देखेंगे तो तीन कैंडल को कंबाइन करिए, रेड, ग्रीन और फिर से ग्रीन, ये मॉर्निंग स्टार। और अगर आप सिंपल एक रेड को देखते हो, इन्वर्टेड हैमर दिखेगा। तो यहाँ पे ये, और नीचे से एक चीज का ध्यान रखना गाइस सब लोग, जो ये लाइंस होती है ना नीचे, इसको शेडो बोलते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, जो ये लाइन होती है एम्प्टी, ये शेडो। अगर किसी स्टॉक में, ये देखिए मैं ड्रॉ करता हूं, मान लीजिए किसी स्टॉक में ऐसे लंबी सी लाइन बन के, और उसके बाद जो स्टॉक है वो ऐसे करके ऊपर बॉडी बना दे, तो वो बहुत ही पॉजिटिव साइन कंसिडर होता है। ये चीज का ध्यान रखना कि अगर किसी स्टॉक में ऐसे बॉडी बन जाए और लाइन बन जाए, वो बहुत पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए बहुत ही बड़ी सी लाइन है नीचे। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि नीचे से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है। तो आप देखिए यहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है कल। और अभी ये स्टॉक अगर और बाइंग आज दिखाना चाहिए, लेट्स सी। उसके बाद आज भी दिखाना तो चाहिए। इंडिगो, इंडिगो तो दो सेगमेंट में आया है, ऑल टाइम हाई में भी चला गया। ये देखिए, इंडिगो ने फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट क्या होता है? एक चीज लिख लो, जो पहली बार आए हैं आप लिख लो, आगे मैं पढ़ाऊंगा। लिखिए, ब्रेकआउट होता है रमेश सर जब स्टॉक रेजिस्टेंस से ऊपर जाता है, बस ये लिख लो। व्हेन स्टॉक ब्रेक्स रेजिस्टेंस, वो होता है ब्रेकआउट। तो इंडिगो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। हिंद कॉपर, एक चीज मैं बताता हूँ, जेफरीज की रिपोर्ट आई है उसमें कॉपर, प्लीज ध्यान से समझना, कॉपर एक ऐसा मेटल सामने आया है जिसको जेफरीज ने बोला है कि आने वाले दिनों में काफी शाइन करेगा।
तो एक न्यूज की वजह से भी ये स्टॉक्स जो है थोड़े ऊपर जा सकते हैं। तो कॉपर के ऊपर हिंद कॉपर अगर आता है तो इसमें क्या पैटर्न है, लेट्स अंडरस्टैंड। हमें हमेशा ट्राई करना है पैटर्न पकड़ने का। देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर में हुआ क्या है, कल अगर मैं देखूं तो यहाँ पे स्टॉक जो था, अगर आप ध्यान से देखें, रेड कैंडल में था। और उसके बाद रेड के अगेंस्ट यहाँ पे देखिए बहुत ही बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है। तो यहाँ पे हिंद कॉपर के अंदर भी क्या पैटर्न दिख रहा है, बुलिश एनगल्फिंग। ये चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग दिख रहा है। उसके बाद मैं बात करता हूं आगे। तो यहाँ पे है मैक्स और ओएफएसएस। मैक्स फाइनेंशियल्स में क्या चल रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैक्स फाइनेंशियल्स देखिए, यहाँ पे मैक्स फाइनेंशियल्स जो है रेजिस्टेंस के पास है। तो अभी कोई आइडिया नहीं दे रहा है। तो दिस इज वेरी वेरी क्लोज टू रेजिस्टेंस। एंड अगर ये इससे ऊपर जाता है देन वी विल अंडरस्टैंड बेटर कि ये क्या करने वाला है। अभी यहाँ पे कोई भी साइन दिख नहीं रहे हमें। तो मैक्स फाइनेंशियल जो है रेजिस्टेंस के पास है। लेट्स गो एंड चेक ओएफएसएस। ये बहुत महंगा है बट ये देखिए ये लगातार नए हाईस पे हाई बनाता जा रहा है। ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है ओएफएसएस। महंगा स्टॉक है बहुत ओरेकल का, बट ये काफी ग्रो कर रहा है। इसने अगर आप देखेंगे तो ओएफएसएस के शेयर में काफी ग्रोथ दिखाई है पिछले कुछ समय में। अगर आप ये देखते हैं इस साल भी, तो ये इसी साल जनवरी से लेके अभी तक 100% ग्रो कर चुका है। तो ये स्टॉक काफी भाग रहा है। तो इसमें काफी अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं और स्टॉक पे देखते हैं। टॉरेंट पावर और अपार, अपार इंडस्ट्रीज। फिर मैं उसके बाद कुछ और स्टॉक्स को देखूंगा। अपार इंडस्ट्रीज में देखिए ये फिर से ऑल टाइम हाई फ्रेश ब्रेकआउट दिखा रहा है। अगेन अपार इंडस्ट्री इज अ फ्रेश ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद अगर देखते हैं टॉरेंट पावर, ये 2 दिन से लगातार रडार में आ रहा है। ये देखिए कल भी ये लिस्ट में था टॉरेंट पावर। अगर आप कल का डेटा देखते तो यहाँ पे देखिए कल भी टॉरेंट पावर 22 मार्च को ये लिस्टेड था। आज फिर से टॉरेंट पावर जो कल फिर गेनर हुआ है। तो टॉरेंट पावर ने लास्ट ब्रेकआउट के बाद, ये जो रिसेंटली 2 दिन पहले हुआ है, उसके बाद इसने एक हाई मारा था 12% का इन अ सिंगल डे। दिस इज व्हाट हैपेंड इन टॉरेंट पावर। तो टॉरेंट पावर फिर से रडार में आता। अगला है त्रिवेणी। हम लोग सिर्फ अभी मनी कंट्रोल पे काम कर रहे हैं और देखेंगे अगले हफ्ते में ये नया ब्रेकआउट सामने आ रहा है। त्रिवेणी टर्बाइन अगला ब्रेकआउट सामने आ रहा है, जो कि इसके अंदर हुआ है फ्रेश ब्रेकआउट। अगेन त्रिवेणी टर्बाइन कहाँ से, मनी कंट्रोल से देख रहे हैं। और शालेट देखिए ये किसी टाइम पे परफॉर्म कर ही नहीं रहा था, अब ये ऑल टाइम हाई के पास है। तो यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस के पास है। अगर ये क्रॉस करता है तो डेफिनेटली अपसाइड हो सकता है। लेकिन अब मैं एक दो और स्टॉक्स देखना चाहता हूँ जो बैंकिंग के हैं, जो कि काफी नीचे गिरे हैं। उसमें से एक है एक्सिस बैंक। इस स्टॉक को स्टडी करते हैं। ये देखिए एक्सिस बैंक को अगर मैं स्टडी करता हूं, सिर्फ मैं एक पॉइंट आपको दिखाता हूं, शरद सर, एक्सिस बैंक तो 0.5% ऊपर खुला है, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आप सबके पास कॉपी पेन होगा शायद, तो अगर लिख सकते कुछ चीजें लिखवाता हूं मैं। सपोज करो आपने कल एक स्टॉक को बाय किया 1000, एग्जाम्पल 1040 पे, ये आपकी बाइंग प्राइस थी। सपोज आपने बोला कि मैंने 1040 पे लिया और उसके बाद मेरा स्टॉक आज सुबह ओपन होता है 1045 पे, यानी कि आपकी बाइंग से ऊपर ओपन हुआ। अब यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक सामने आएंगे। एक होता है डिफेंसिव कैरेक्टरिस्टिक, कि यार मेरे को बहुत ही डर लगता है, बहुत ही कंजर्वेटिव हूं। अगर बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है तो एंड आपको लग रहा है कि आई डोंट वांट टू मेक इवन अ सिंगल रुपी लॉस, तो क्या होता है, जो आपकी बाइंग प्राइस है 1040, वो क्या बन जाएगा आपका स्टॉप लॉस। जिस प्राइस पे आपने स्टॉक को खरीदा था अगर उससे ऊपर खुला है तो वही प्राइस जो है वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। बट अगर आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो एटलीस्ट आप 1% का रिस्क ले सकते हैं। यानी कि 1040 रुपीज पे आपने बाय किया, उसका 1% निकालिए, वो निकल के आएगा 10 रुपीज समथिंग। तो 1030, ये भी आपका एक स्टॉप लॉस बन सकता है अगर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे रिस्क लेने का ही नहीं है, कि नहीं जसप्रीत मैं तो लूंगा ही नहीं रिस्क,
तो फिर देखो, अगर रिस्क नहीं लेने का, दैट्स योर कॉल। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जो आपका 1000 जो मैंने अभी आपको बताया है बाइंग प्राइस है, वही आपका फ्यूचर का स्टॉप लॉस बन जाएगा। कल एक दो और स्टॉक सामने आए थे, तो मैं आपको ये बताता हूँ एक्सपेरिमेंट के लिए। कल हमने एक आफ्टरनून सेशन किया था लेटेस्ट बैच के साथ। तो वो संजय सर, उसमें कुछ स्टॉक्स निकले थे, उनमें से एक स्टॉक था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हिंडाल्को। तो आफ्टरनून सेशंस मैं लॉन्च करने वाला हूं रमेश सर सबके लिए। बस और 10 दिन की बात है, वी आर जस्ट डूइंग एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद सब लोगों को मैं आफ्टरनून सेशंस लॉन्च करने वाला हूं, जिसमें होगा क्या, आफ्टरनून में भी आ सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली मैं किस दिन कर दूंगा, इसी ट्यूसडे से, ये जो कमिंग है ना, दैट इज 2 अप्रैल। हम लोग 2 अप्रैल से ही काम करना स्टार्ट कर देंगे, सो दैट मैं आप सबको सिखा पाऊं कैसे ट्रेड भी करते हैं साथ में। तो यहाँ पे हिंडाल्को आया था, कल हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो हिंडाल्को देखिए, यहाँ पे मेरे पास स्टॉक्स में नाम दिखाता हूँ जो जो आए थे। आई बी वेरी फ्रैंक विद यू। पहला स्टॉक आया था बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ऊपर खुला है, मैं भी लिखता हूं यहाँ पे। पहला स्टॉक है बजाज फाइनेंस, ये ऊपर खुला 0.5%। उसके बाद सेकंड स्टॉक था अडानी पोर्ट, ये था। इसको देख लेते हैं कि कल अडानी पोर्ट खुला है 0.83% ऊपर। ये सेकंड स्टॉक था कल लिस्ट में हमारे। थर्ड था ब्रिटानिया। इसका देखना पड़ेगा ब्रिटानिया क्या था। ब्रिटानिया -0.03, वहीं पे, क्योंकि इसका प्रॉब्लम ये था कि बहुत बड़ी कैंडल ऑलरेडी बन चुका है एक ही दिन में, और ये बड़ा स्टॉक है, दैट्स ओके। हिंडाल्को, मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूं जो हमने स्टॉक्स निकाले वो क्या किए। हिंडाल्को खुला है 0.99% ऊपर। उसके बाद अगला स्टॉक है, ये मैं सब स्टॉक कैसे ढूंढता हूँ, कैसे निकालने, वो सब आपको सिखाऊंगा भी। मैं कल एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, अब सबके साथ होगा। बीपीसीएल 0.86% ऊपर। आप भी लिखते जाना, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे ढूंढे ये। उसके बाद है एल, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है पैटर्न, सॉरी होने वाला है। ये खुला है 0.35% ऊपर। उसके बाद हमारा आया था एनटीपीसी, ये सामने है 0.88%। उसके बाद आया थोड़ा सा रिस्की, टाटा मोटर्स सामने आया था सामने। तो टाटा मोटर्स खुला 0.55%। और लास्ट था एक्सिस बैंक, विच इज अगेन 0.5% ऊपर। कौन कौन था कल दोपहर को बैच में से, एक बार हैंड रेस करना, आपके पास वहां पे हैंड रेस ऑप्शन होता है। कौन कौन था आपके बैच में कल जो आए थे। कल हमने एक्सपेरिमेंट किया था और आगे जाके सब लोग को इनवाइट करने वाले। क्लियर है, ये कल फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, एंड डू नॉट वरी। चलो ग्रेट। अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, कल जब स्टॉक्स ढूंढे थे, तो मेरे पास जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें से एक को छोड़ के सारे पॉजिटिव खुले। अनफॉर्चुनेटली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतने बेटर नहीं खुले, बट दैट्स ओके। मुझे एक्सपेक्टेड था कि इनमें से एक आधा स्टॉक ऐसा बनेगा जो कि सीधे आपको 2-3% ऊपर दिखेगा, और उसमें से मुझे उम्मीद थी हिंडाल्को पे। बट हिंडाल्को सिर्फ 0.99% ऊपर खुला है। वो गोल्डन क्रॉसओवर में भी आ चुका था, बट एनी हाउ। चलो थैंक यू गैस, एक बार हैंड लो करना। अब देखिए, अब ट्यूसडे से याद रखना कि आप सबको मैं, मेजोरिटी लोग जो है, अब मैं दोपहर को 2:30 बजे आने वाला हूं। अब रमेश से 2:30 क्यों आना है, ताकि मैं आपको ये सिखा पाऊं कल कौन से स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, पहले ले लिया करो। क्लियर है, नेक्स्ट डे जो स्टॉक ऊपर जा सकते हैं कैसे ढूंढते हैं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है यार, बहुत इजी होता है। बट हाउ डू यू फाइंड दोस काइंड ऑफ स्टॉक्स, आई विल बी शेयरिंग दैट। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे अब देखिए, एक दो चीजें मैं और बता देता हूँ कि हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, मैंने एक स्टॉक के बारे में डिस्कशन की थी, जोमेटो। कितने लोग यहाँ पे जिनको पता है 158 पे मैं डिस्कस कर रहा था जोमेटो का, एक बार हैंड रेस करके बता सकते हैं जोमेटो का। चलो, तो ये देखिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जोमेटो वॉज डिस्कस्ड, हमने यहाँ पे इसको फाइंड किया था, इस पॉइंट पे मैंने डिस्कस किया था, इस यहाँ पे। और उसके बाद ये अभी तक गेन कर चुका है अप्रोक्सीमेटली 20% का।
If you are happy with the profit, your call. If you want to stay, your call. But it's already gained 20% in just 3 to 5 sessions. Thank you guys, hand down कर लेना. तो it has already gained 3 to 5 days के अंदर 20%. Rest is your call now. आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, अब मैं इसमें नहीं आऊंगा डेप्थ में. लेकिन बाकी आपका डिसीजन है. आपको जो चाहिए, आपको जो आपका मन है, आप कर सकते हैं. मेरा पॉइंट था आपको बताना जेफरीज की रिपोर्ट. अब यहां से अब मैं शुरू करता हूं. एक्सिस बैंक को देखते हैं क्या कर रहा है, मुझे आइडिया नहीं अभी. एक बार देखते हैं. एक्सिस बैंक वहीं पे खड़ा है. अच्छा, इसने हाई मारा है अभी. हाई मारा था बेचारे ने 1050 पे 1% गेन किया. लेकिन फिर से नीचे आ गया. दैट्स ओके. और कौन सा है जो एग्रेसिव स्टॉक? आज के टॉप गेनर्स कौन से हैं? अडानी पोर्ट, ये लीजिए. शरद सर, कल था ना ये स्टॉक, अडानी पोर्ट भी. ये लो आपका बीपीसीएल. बार बार आप मैसेज कर रहे थे, तो अगर आपने बीपीसीएल लिया था तो आप देखो 1.2% ऊपर हो. पहला ट्रेड है ना लाइफ का, आई थिंक पहला या दूसरा. चलो, द पॉइंट इज ये रिसर्च करके लिया है, इसलिए ऊपर गया. डायरेक्ट लेंगे तो पंगा पड़ेगा. चलो अब देखते हैं. जिन जिन्होंने भी लिया, आई एम सुपर हैप्पी कि आपने एटलीस्ट यू टुक योर फर्स्ट स्टेप कि कुछ करके देखते हैं. तो अब आगे चलते हैं. आज के रिलायंस इंडस्ट्रीज रिकवरी यहाँ पे. अच्छा ठीक है. और देखते हैं. बस आज के टॉप गेनर्स यही है क्या? वोखार्थ फार्मा बार बार आ रहा है सामने. ये पता नहीं ये स्टॉक में क्या चल रहा है, इसको स्टडी करना पड़ेगा. वोखार्थ फार्मा है जो कि काफी दिनों से. बट एनी हाउ, लेट्स गो. अडानी पोर्ट, एज सिंपल एज दैट. yesterday वी वर डिस्कसिंग कि अडानी पोर्ट इज गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. हिंडाल्को, ओके. बजाज फाइनेंस देखिए, यहाँ पे बजाज फाइनेंस स्ट्रगल करेगा 7,000 पे. 7,000 पे क्यों स्ट्रगल करेगा? आपको मैं एक चीज लिखवा देता हूँ. जो फ्रेशर्स हैं वो लिख लेना. मल्टीपल ऑफ 1,000. जब कभी कोई स्टॉक मल्टीपल ऑफ 1,000 के पास जाता है, तो इट इज गोइंग टू हैव अ बिग स्ट्रगल. क्योंकि जैसे वो मल्टीपल ऑफ 1,000 के पास जाता है, स्टॉक क्या करता है, पैनिक मोड में चला जाता है. तो वहां से एक स्ट्रगल मोड ऑन होता है, वहां पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है स्टॉक. तो वहां पे भी एक चीज है. तो अब यहां से चलो, आज मुझे लग रहा है सारे ही स्टॉक्स ऑलमोस्ट पॉजिटिव हैं. एक एच डी एफ सी बैंक को छोड़ के. एच डी एफ सी बैंक पे प्रेशर बना हुआ है. शॉर्ट टर्म उस पर प्रेशर रहेगा अभी. लॉन्ग टर्म इज समथिंग विच वी विल अंडरस्टैंड, बट शॉर्ट टर्म इट इज गोइंग टू हैव प्रेशर बिल्डिंग वाला पार्ट अभी भी. अच्छा, कल मेरे को किसी ने मैसेज किया, एक स्टॉक और डिस्कस किया था, बायोकॉन. तो बायोकॉन देखिए, मैं यहाँ पे शाम को डिस्कस किया था. तो बायोकॉन हैज अगेन गेन्ड. तो यहाँ पे आज बायोकॉन ने फिर से गेन कर लिया. कितने परसेंट? लेट्स सी दैट. तो बायोकॉन हैज गेन 1%. बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाँ, 1% गेन था. कल ही हम लोग इसकी भी बात कर रहे थे. चलो, आ ठीक है जी. अब यहाँ पे आपको क्या करना है? अब जब आप 3 बजे मार्केट में बैठते हो, बस आपको ये देखना है कि जो स्टॉक ग्रीन है ना, उसी के अंदर पैटर्न ढूंढो. ये देखिए, फ्रेश ब्रेकआउट के बाद अब फिर से ऊपर जाने की तैयारी हो रही है. यहाँ पे सामने कैसे दिख रहा है? देखिए ध्यान से. यहाँ पे पहले भी एक रेड कैंडल बना, ब्रेक करके ऊपर गया, फिर से सेलिंग प्रेशर आने की ट्राई हुई, नहीं हुआ, फिर से ऊपर जा रहा है. तो यहाँ पे देखिए 2 बार अटेम्प्ट हुआ है नीचे गिराने का, पर मारुति नहीं गिरा है. चलो, ये पार्ट हो गया. अच्छा, निफ्टी ये रहा 22,070. अच्छा, अनफॉर्चुनेटली आपको मैं एक डेटा पॉइंट दिखाता हूँ, आपको अच्छा नहीं लगेगा. बट ये देखिए, निफ्टी ने इस साल टोटल गेन किया 1.5% पूरे एक 3 महीने में. तो अगर आप ध्यान से देखें तो निफ्टी ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया अभी तक. तो यहाँ पे निफ्टी ने ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है, तो बी केयरफुल. अब निफ्टी जब भी रिकवर करेगा, शार्प रिकवरी देगा, बट अभी तक निफ्टी हैज नॉट गिवन अ रिटर्न. इन लास्ट 3 मंथ्स निफ्टी इज अंडर परफॉर्मिंग. ठीक है. चलो, अब यहाँ से एक दो स्टॉक है जो अंडर परफॉर्मिंग के बादशाह बने हुए हैं. उनमें से एक स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर. ये स्टॉक एक अंडर परफॉर्मेंस का बादशाह दिख रहा है. कुछ भी रिटर्न नहीं दे रहा है, वहीं पे फंसा है. तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज पता लग गई है, यहाँ पे 2 बार इन्वर्टेड हैमर बना है, बट अभी तक उसने कोई रिटर्न नहीं दिया. अभी यहाँ पे देखिए अगर, तो यहाँ पे एक पैटर्न होता है इन्वर्टेड हैमर, यहाँ बने दो.
बट उसका अभी तक कोई रिटर्न नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे प्लीज ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। जियो फाइनेंस। देखिए, जियो फाइनेंशियल्स की बात करते हैं अगर, तो ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो काफी भाग चुका है ऑलरेडी, बट देखिए काफी अभी भी सस्ता है। देखो आने वाले दिन में होता क्या है, बिकॉज इसमें काफी चीजें हैं जो बिल्ड हो सकती हैं आगे। तो ऑल आइज ऑन जियो फाइनेंस, लेट्स सी इन कमिंग डेज क्या करता है। बट जियो फाइनेंस में भी काफी चीजें दिख रही हैं जो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, आईआरएफसी एक स्टॉक देखते हैं। वो अंडर 100-200 रुपीज था, ये देखिए। कल हमने शरद सर आईआरएफसी देखा था रेलवे का। तो कल जब शाम को हम देख रहे थे गाइस, तो 2.44% ऊपर है। आई थिंक मुझे शरद जी ने बोला था कि कोई ऐसा स्टॉक दिखा जो 200 रुपये से नीचे था। तो मैंने एक ही स्टॉक निकाला था उसमें, जो मेजोरिटी था कि सर आईआरएफसी एक बार देखना। शायद सर यही था वो। तो ये 2.4% अगेन। सो मेरी बात ध्यान से समझना यार, कि जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत ही सिंपल केस स्टडीज हैं। कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करते हैं जो कि गेन किए होते हैं एक दिन पहले। यानी कि जो 3-3:30 बजे गेन करते हैं, उन्हीं में हम ट्रेड करना पसंद करते हैं। क्योंकि वही स्टॉक्स होते हैं जो नेक्स्ट डे में भी एक्शन में आने वाले हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि हमें उन्हीं स्टॉक्स पे डिस्कशंस करनी होती है जो स्टॉक येस्टरडे के गेनर्स हैं, क्योंकि फ्यूचर में वही स्टॉक्स जो है रिटर्न दे सकते हैं। ये चीज आपको प्लीज लोग याद रखना है। इन चीजों को मिस नहीं करना है। ऐसे हम लोग ढूंढते हैं कि जो स्टॉक्स कल के गेनर हैं, क्या फ्यूचर में वो रिटर्न दे सकते हैं। तो फिर हम उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करना पसंद करते हैं। ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, 2 अप्रैल डेट लिख लो। सब लोग लिख लो। 2 अप्रैल से लेके मैं आपसे क्या करूंगा, मैं 2 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल तक, 8 अप्रैल तक, 2 से लेके 8 अप्रैल तक मैं क्या करूंगा कि मैं आपसे आफ्टरनून में लाइव ट्रेड करवाऊंगा। क्लियर है? मॉर्निंग लाइव ट्रेड नहीं करवाऊंगा। 2:30 पे लाइव ट्रेड करवाऊंगा। उससे होगा क्या, जब आप 2:30 पे लाइव ट्रेड करेंगे तो आपको काफी चीजें सीखने को मिलने वाली। क्लियर है? तो हम लोग 2:30 पे क्या करेंगे, क्योंकि नया बैच शुरू होना, उनको मेरे को पहले एडवांस में सिखाना है कि कैसे स्टॉक्स लेते हैं जो कि नेक्स्ट डे ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि दे ऑल्सो नीड टू लर्न, जैसे तपन सर है, रमेश सर हैं, इनको मुझे ये सिखाना पड़ेगा कि देखो अगले दिन कौन से स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, उसको कैसे ढूंढना है। एंड इनको लाइव प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा। तो इसलिए सब लोग के साथ क्या होगा कि हम लोग अगले हफ्ते आफ्टरनून ट्रेड करेंगे, मॉर्निंग नहीं करेंगे सबके लिए। और उसका रिकॉर्डिंग मैं फिर से दिखाऊंगा। एंड उसमें मैं पांचों दिन सेम चीज करूंगा। और आप देखना क्या रिटर्न्स आते हैं। क्लियर है? शरद सर, कल मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया तो सक्सेसफुल हुआ। अब ये पांचों दिन लगातार करना है। ठीक है, ये चीज का। चलो, थैंक यू गाइस। फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।